हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। ये मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया वाले क्या जाने, ये मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया वाले क्या जाने, रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल। हम आपके दोस्त मुकेश कुमार और आप सभी को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों पिछले क्लास में हमने जो है इतिहास के विषय में बताया था, इतिहास के वैदिक युग के बारे में बताया था और आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और आपको इकोनॉमिक्स के विषय में बताया था, इकोनॉमिक्स के अर्थ के विषय में बताया था, स्वरूप के विषय में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और विशिष्ट अर्थव्यवस्था के डिफरेंस के बारे में बताए थे, भूमंडलीकरण तथा वैश्वीकरण के बारे में बताया था और आपको विकसित देश और विकासशील देश के बारे में बताया था जिसमें डिफरेंस के बारे में बताया था, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था। और साथियों आज हम आपको इतिहास के यूरोपियों के आगमन के बारे में बताएंगे जो अपना आधुनिक भारत के इतिहास में आता है। साथियों हम बताना चाहेंगे अपने भारत की खोज के लिए सर्वप्रथम जो यूरोपीय निकलता है वो आपको बताएंगे और यहाँ पे कौन खोज करता है ये भी हम आपको बताएंगे। साथियों ये कहा जाता है ये अपना भारत है, ये यूरोप होता है और यूरोप के विभिन्न देश हैं। सपोज करिए ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये पुर्तगाल है, इंग्लैंड है और कहा जाता है हॉलैंड वगैरह है, हॉलैंड, नीदरलैंड, विभिन्न इत्यादि देश हैं। सपोज करिए अब कहा जाता है कि ये यूरोपीय लोग पहले अपने भारत के जो है बारे में सुने थे। अपने भारत के बारे में साथियों क्या सुने थे, ये सुने थे कि भारत में बहुत ही अच्छे प्रकार की जो है फसलें होती हैं और कहा जाता है बहुत ही अच्छे जो है मौसम होते हैं और यह भी कहा जाता था कि जो है ऋतुएं वगैरह बहुत ही अच्छे जो है होते थे इत्यादि। भारत सोने की चिड़िया थी यह भी सुने थे और कहा जाता है कि भारत की कुल मिला के जो है तारीफ ही सुने थे। भारत की फलते फूलते जो है फसलों के बारे में, फलते फूलते आबादी के बारे में, फलते फूलते जो है विभिन्न चीजों के बारे में सुने थे। तो कहा जाता है कि भारत की खोज के लिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज था, जो 1487 ईस्वी में इनका एक बॉस था जिसका नाम था अमेरिकी बैप्सन क्यूजी। इन्हीं के कहने पर 1487 ईस्वी में एक समुद्री मार्ग से जो है होते हुए निकलते हैं और भारत के इर्द गिर्द ही पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी भी चीज का और छोर नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ये चाहे डर गए हों चाहे किसी भी कारण से जो है वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने के पश्चात कहा जाता है साथियों कि यहाँ से जब वापस जाते हैं तो इस चीज का नाम, इस स्थान का नाम जो है पोप ऑफ गुड होप रखा जाता है। तो साथियों अक्सर परीक्षाओं में तो साथियों कहा जाता है कि बार्थोलोमियो डियाज जिस स्थान से वापस लौटता है तो उस स्थान का क्या नाम है आप बताओगे? पोप ऑफ गुड होप। उसके पश्चात कहा जाता है वापस लौट के जाने के पश्चात कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं भारत की खोज नहीं कर सकता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं खोज कर सकते तो कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इनके बाद जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग से निकलता है। उसके पश्चात कहा जाता है जाता रहता है इधर और इधर जाता रहता है साथियों। इसके पश्चात एक समुद्री तूफान आता है तो ये यहाँ पहुँच आता है। यहाँ पहुँच आने के पश्चात सोचता है कि मैंने भारत की खोज कर लिया। यहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात साथियों कहा जाता है फिर वापस लौट जाता है। तो पूछा जाता है कि क्या किए, तो कहता है मैं भारत की खोज कर लिया। और उसके पश्चात पूछते हैं भारत की खोज कर लिए तो क्या पाए, तो सारी चीजें जो है बताता है। तो जो भारत के बारे में जितना कुछ सुने रहते हैं बिल्कुल डिफरेंस आता है। तो कहते हैं तुम भारत की खोज नहीं किए बल्कि नई दुनिया की खोज कर लिए, इसलिए इस स्थान का नाम नई दुनिया रखा जाए।
तो ये नई दुनिया इस स्थान का नाम रखा गया। तो कहा जाता है कि नई दुनिया की खोज किसने किया, तो कोलंबस को बताते हैं। तो इस नई दुनिया का नाम और बदल कर जब रखा गया, तो चूंकि अमेरिकी वेस्पूजी के द्वारा भेजा गया था, इसीलिए इसका नाम अमेरिका भी रखा गया। इसलिए पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस बताते हैं। अमेरिका की खोज कब किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है डेट तारीख सन वगैरह जो है हम बताते हैं। तो साथियों, इसके पश्चात कहा जाता है बगल में वेस्ट इंडीज रहता है, सोचता है अगल में बगल में देश है, कोई देश है, इसको भी खोज कर लेते हैं। तो कोलंबस जो है वेस्ट इंडीज का भी खोज करता है। तो इसके पश्चात कहा जाता है कि 1497 ईस्वी में एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डिगामा। तो 1497 ईस्वी में भारत की खोज के लिए वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से निकलता है, लगभग 4 जहाज के साथ निकलता है। और कहा जाता है कि ये जो है 154 व्यक्ति थे, और जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति डूब जाते हैं और कुछ ही व्यक्ति बचते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है कि 1498 ईस्वी में भारत में जो है 1498 ईस्वी में जो है भारत पहुंचता है, और 1498 भारत की खोज कर लेता है। तो कौन करता है, पुर्तगाली करता है। तो अक्सर पूछता है परीक्षा में कि ये जो है बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज के लिए कब निकला था, 1487 ईस्वी में निकला था। बार्थोलोमियो डियाज क्या भारत की खोज किया, तो नहीं किया। जब बार्थोलोमियो डियाज जिस स्थान से गया वापस, उस स्थान का क्या नाम रखा गया, कोप ऑफ गुड होप रखा गया। और पूछा जाता है वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए कब निकला, तो 1497 निकला, 98 नहीं निकला। अक्सर स्टूडेंट यही लगाता है 98, और 98 जो है गलत हो जाता है। 98 में खोज किया और निकला 97 में निकला। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और आप शेयर जरूर करिए। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।